नाज़रीन ग्रामी 9/11 तारीख का वो मोड़ है जिसने पूरी दुनिया की तारीख को बदल दिया। इस वाक़े के बाद मुजाहिद दहशतगर्द करार पाए और दहशतगर्द मुजाहिद बन गए और इस हमले का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया गया। इसीलिए 9/11 के बाद उम्मत मुस्लिमा पर जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती और इस्लामी हुकूमत के खात्मे से लेकर इराक, शाम और लीबिया तक आग खून में नहला दिया गया और वतने अजीज पर गैरों की जंग मुसल्लत कर दी गई। जबकि इसी जंग की पादाश में हम अपने सैकड़ों फौजी जवान और हजारों मासूम अवाम की जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे इत्तेहादी बाकायदा तौर पर एक साजिश के तहत हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं, बल्कि वो अपनी हर पॉलिसी से हमारे दुश्मनों को मजबूत और हमें कमज़ोर करने में दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन आज भी कोई अमरीकी इस सवाल का जवाब खुलकर नहीं दे सका कि 9/11 के हमले के पीछे कौन था, और ना ही वो इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करना चाहते हैं और बगैर सोचे समझे इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोप देते हैं। लेकिन नाजरीन, हाल ही में CIA के एक साबिक अफसर मैल्कम हार्वर्ड ने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, और इस इंकिशाफ ने अमरीकियों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मक्कार सहयूनियों की साजिश का भांडा फोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इस साजिश में शरीक अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का साबिक अफसर मैल्कम हार्वर्ड है, जिसने बिस्तर मर्ग पर अपने बयान नज़ा में इंकिशाफ किया है कि 9/11 का वाक़या मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने का सोचा समझा मंसूबा था, क्योंकि ये वो वक्त था जब मुसलमान पूरी दुनिया में अपनी ताकत और कुव्वत ईमानी के बलबूते पर छाए हुए थे, और उस वक्त ज़ाहरी तौर पर कोई भी मुल्क या रियासत मुसलमानों को शिकस्त देने के काबिल नहीं थी। लिहाजा फिर इनको अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए एक साजिश रचाई गई और बाकायदा प्लान के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उस रोज़ खाली करा लिया गया था ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। अमरीकी खुफिया एजेंसी के साबिक अफसर ने मजीद एतराफ़ किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका खेज मवाद हमने खुद ही नस्ब किया था, और जो तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतों से टकराए थे वो भी रिमोट कंट्रोल और खाली थे। उन्होंने मजीद बताया कि पेंटागन में CIA के हेडक्वार्टर्स की एक इमारत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह करने का मंसूबा बनाया गया, और उस वक्त इस मंसूबे में चंद एक के सिवा सब ने मदद की, और जिसने मदद करने से इनकार किया इसे खुफिया तरीकों से कत्ल करवा दिया गया। मैल्कम के मुताबिक जिस इमारत में ये मीटिंग जारी थी, इसी इमारत में तैयारे का ट्रैफिक रिसीवर नस्ब किया गया था ताकि सबूत लीक न होने पाए। मैल्कम ने खुलकर वाज़े तौर पर एतराफ़ किया कि ट्रेड सेंटर को तबाह करने के प्लान के मुताबिक इस वाक़े का इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद किया गया, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस नाकर्दा गुनाह की पादाश में मुसलमानों की नस्लकुशी आज भी जारी है और इन पर पूरी दुनिया में दहशतगर्द का लेबल चिपका दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे कबल भी एक अमरीकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बनाने के इल्ज़ाम में इराक के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई का भांडा फोड़ा था, और इस प्रोफेसर ने इंकिशाफ किया था कि इराक के तबाहकुन हथियारों की कहानी एक तालिब इल्म के मकाले का तहलील था, जिसे CIA ने अपनी रिपोर्ट जाहिर करके इराक पर यलगार का जवाब बनाया, और फिर सद्दाम हुकूमत का तख्ता उलटने और इराक को खंडरात में तब्दील करने के बाद अमरीकी हुकूमत ने एतराफ़ किया कि इराक पर हमला गलत फहमी का नतीजा था। जबकि मैल्कम हार्वर्ड के एतराफ़ से जाहिर होता है कि अल-कायदा का क़याम भी अमरीका की मरहून मिन्नत है। अमरीका ने पहले तो मुसलमानों को कर्ज़ों का आदी बनाकर गुर्बत की खाइयों में धकेल दिया, और फिर हम में से ही कुछ लोगों को ख़रीद कर दहशतगर्द बना दिया, और इनके ताल्लुक से तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द ठहराने लगा। लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछली चंद दहाइयों से मुसलमान मुल्कों पर अमरीका के नवाजे गए लोग हुक्मरान हैं, जो मुसलमानों को आपस में मसलकी, कौमी, लिसानी और इलाकाई तासुब की बुनियाद पर लड़ा रहे हैं, और अब हालत ये हो गई है कि एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। लिहाजा अब ऐसे मुंतशिर ग्रोह की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना दुश्मन के बच्चों का खेल बन चुका है, और इन्हीं की लड़ाइयों से फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन की जानिब से फ़लस्तीन, इराक, शाम, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, नेपाल और दीगर ममालिक में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है,
जबकि रही सही कसर मगरबी ममालिक निकाल देते हैं, जहाँ कभी तो पैगम्बर इस्लाम के तौहीन आमेज़ खाके शाया करके इनकी दिल आज़ारी की जाती है और कभी कुरान पाक जैसी अल्लाह की किताब की बेहुरमती की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद आलम इस्लाम एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद होने को तैयार नहीं। कहीं वहाबी, कहीं शिया, कहीं देवबंदी, कहीं बरेलवी, कहीं अहले हदीस, कहीं इस्माइली और कहीं मालकी, हनफी, शाफी मसलक नाम की दीवारें खड़ी करके मुसलमानों को सैकड़ों खानों में तकसीम कर दिया गया है। और इस तारीखी इंकिशाफ के बाद भी किसी इस्लामी मुल्क में ये जुर्रत नहीं है कि वो मैल्कम हार्वर्ड के एतराफ़ी बयान के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ नाम नेहाद जंग से अलग होने का ऐलान करे। और अगर 58 इस्लामी ममालिक आज आपस में मुत्तहद होते तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैल्कम हार्वर्ड के बयान की बुनियाद पर अमेरिका के खिलाफ मुकदमा कायम कर सकते थे और इसे आलम इस्लाम से खुलेआम माफ़ी मांगने और इनके नुकसानात का हर्जाना अदा करने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन अफसोस किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई। जबकि कुछ अरसा पीछे जाया जाए तो 1970 के अशरे में आलम इस्लाम को चंद बहादुर सरबराहों की क़यादत नसीब हुई थी, जिन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करने और सुपर पावर्स को चैलेंज करने की ठान ली थी। लेकिन अमेरिका ने उन लीडरों को भी उनके अपनों के जरिए ही ख़त्म करवा दिया, जिनमें जुल्फ़कार अली भुट्टो, शाह फैसल, ईदी अमीन, अहमद सोइकानूर, सद्दाम हुसैन, कर्नल कज़ाफ़ी, अहमद रज़ा शाह पहलवी, यासर अरफात, शाह हुसैन और अनवर आदाद जैसी हस्तियां शामिल हैं। ये एक अटल हकीकत है कि जब तक मुसलमान अपने बाहमी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुत्तहद नहीं होते तब तक तबाही और बर्बादी इनका मुक़द्दर है। ख़वातीन हज़रात, अगर हम इस तारीख़ी वाक़े की तफसील जानने की कोशिश करें तो ये 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में दिन के वक्त पेश आया था, जिसमें 4 फ़िज़ाई मुसाफिर बरदार तैयारे अगवा होकर खुदकश अंदाज में अमरीकी सरमायादाराना बरतरी की अलामत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए थे, जिसकी 100 से ज़्यादा मंजिलें थीं और इस हादसे के नतीजे में ये तमाम इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई थी। इसके नतीजे में हज़ारों लोग जान से गए थे, जिसके बाद इस वाक़े को दहशत गर्दी से मंसूब कर दिया गया। इसी दिन को 9/11 के नाम से याद किया जाता है, जबकि अमेरिका की जानिब से इस वाक़े का ज़िम्मेदार मुकम्मल तौर पर उसामा बिन लादेन को ठहराया जाता है और कहा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद एक दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा का सरबराह था। इन वाक़यात के बाद पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा से मिलने वाली सरहद को भी बंद कर दिया था। इसके साथ ही अमेरिकी फ़िज़ाओं में जंगी तैयारों ने परवाज़ें शुरू कर दी थीं, जबकि अमेरिकी बहरी बेड़े भी हरकत में आ गए थे और तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे और किसी आम तैयारे को परवाज़ की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि तमाम सरकारी इमारतों को खाली करा लिया गया था और सरकारी तनसीबात पर फ़ौज मुतय्यन कर दी गई थी। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी थी कि वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वानिया और मगरबी वर्जीनिया में तमाम अदालतें और दफातर ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। इसी तरह कांग्रेस की इमारत भी खाली करा ली गई थी और वो तमाम 19 इमारतें जो कि पुलिस के कंट्रोल में थीं बंद कर दी गईं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इस साजिशी वाक़े के बाद इसका सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया गया और इनको पूरी दुनिया के सामने जालिम और दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। मगर मैल्कम के इस ताज़ा इंकिशाफ के बाद अमेरिका का भांडा फूट चुका है और इस तरह एक बार फिर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो चुकी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम पर अपना रहम फरमाए और कुफार की इस तरह की झूठी साजिशों को हमेशा नाकाम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।